अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, बड़े शहरों में तरक्की तो बहुत हो गई और बहुत ज़्यादा हम देखते हैं सड़कें पुल बन गए। तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी के हवाले से भी हुकूमत वक्त की जानिब से जो है वो इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला है जो कि बड़े शहरों में दरपेश है, वो मसला है पार्किंग का। हम देखते हैं कि हुकूमतों की जानिब से तमाम तर इक़दाम तो किए जाते हैं, लेकिन जो पार्किंग प्लाजाज या प्रॉपर पार्किंग स्टैंड नहीं बनाए जाते। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि जो बड़ी शाहराएं हैं वहां पर जो है लोग अपनी गाड़ियां, अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करने पर मजबूर हैं। हुकूमतों की जानिब से जो पार्किंग प्लाजाज नहीं बनाए जाते उसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसके मसाइल में भी इजाफा होता है, ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा होता है। ट्रैफिक जब जैम होती है तो उस वक्त ये देखा गया है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत ये गाड़ियां इस्तेमाल करती हैं, ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल होती है, उससे स्मोक में भी इजाफा होता है। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम ट्रैफिक के जो मसाइल हैं और इसके साथ साथ बतौर खास जो है वो पार्किंग के मसाइल पर बात करेंगे कि कितने पार्किंग प्लाजाज बनाए जा रहे हैं, कितने पार्किंग प्लाजाज की ज़रूरत है बड़े शहरों में। ख़ास तौर पर सूबाई-ए-दार हुकूमत लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में कितने पार्किंग प्लाजाज की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं जितनी भी बड़ी मंडियां हैं, जो बड़ी मार्केट्स हैं, जो बड़े बाजार हैं, वहां पर कारोबार तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का होता है, लेकिन हम ये भी इसके साथ साथ देखते हैं कि पार्किंग प्लाजाज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग सड़कों के किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ी करने से जिस सड़क के किनारे वो गाड़ी खड़ी होती है वहां पर ट्रैफिक का मसला होता है। हम देखते हैं लाहौर के जो बड़े बाजार हैं जिनमें शालमी है, अनारकली है, अकबरी मंडी है, आजम मार्केट है, इसके साथ साथ जो बड़ी अदालतें हैं जैसे लाहौर हाई कोर्ट में तो पार्किंग का मसला बहुत हद तक हल हो चुका है, लेकिन हम जब देखते हैं माताहत अदालतें जो है लाहौर में, सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, वहाँ पर भी पार्किंग के मसाइल हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आम लोगों में भी पार्किंग के मसाइल के हवाले से शौर उजागर करने की ज़रूरत है। लाहौर में पार्किंग के मसाइल पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। पार्किंग का मसला सबसे बड़ा मसला बनकर रह गया है लाहौर का। हम देखते हैं कि लाहौर में पार्किंग प्लाजा उस तरह से मौजूद नहीं है, उस तनासुब से मौजूद नहीं है जिस तनासुब से लाहौर में ट्रांसपोर्ट है, जिस तनासुब से लाहौर में कारोबार नज़र आता है। हम इस वक्त शाह आलम मार्केट में मौजूद हैं। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अब ये बताइएगा, पार्किंग का मसला कितना बड़ा मसला है ताजरों के लिए, शहरियों के लिए? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ये जो जिस मसले पे आज आप बात कर रहे हैं, ये हमारी होलसेल मार्केट का ये सबसे बड़ा मसला है। ये सब मसलों की जो है ना, जो एक मदर होती है ना, ये इन सब मसलों की माँ है। हमारे पास यहाँ पे अच्छी से अच्छी वैरायटी लोग दुकानदार लगा के बैठे हुए हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर ये है कि जो कस्टमर है उसको बड़ी मुश्किल है। तो मैं अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी 2 दिन पहले हमारे पास एक कस्टमर आए यूके के, उन्होंने हमसे 2.5-3 लाख की शॉपिंग की और वो जनाब लैंड क्रूज़र में नए मॉडल की है, जो कि जिसकी वैल्यू 4 से 5 करोड़ है। तो वो यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से पीछे से ड्राइवर के फ़ोन आ रहे हैं कि पुलिस ने हमारी गाड़ी उठा ली है और वो अकबरी थाने में उन्होंने बंद कर दी है। तो अब बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास पार्किंग तो है ही नहीं। अब वो हमसे ये खफा हो रहे थे कि यार हम आपके पास शॉपिंग करने भी आए हैं, आपके कस्टमर भी हैं, लेकिन आपके पास कोई बिठाने की जगह तो है, लेकिन गाड़ी लगवाने की जगह नहीं है। तो मैंने उनको यही अर्ज़ की कि जी हम खुद भी बड़े दूर से आते हैं, अस्करी 10 से हम लोग आते हैं, तो हम भी पहले गाड़ी यहाँ पे मेयो अस्पताल लगाते हैं, वहाँ से खुद पैदल चल के आते हैं। तो ये मसला सिर्फ ये नहीं कि हमारे क्लाइंट्स का है, ये जितने ताजिर बरादरी है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये हमारे पूरे लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है। हमारे एशिया की काफ़ी बड़ी मार्केटों में मेन मार्केट है शाह आलम मार्केट। और ये जो बाहर रास्ता लग रहा है सर्कुलर रोड, ये आज़म मार्केट को, रंग महल को, ये सारी मार्केटों का एक मुश्तरका रास्ता है जो कि हर टाइम जैम है। तो इसमें हमारी अपील गवर्नमेंट से ये है कि वैसे जो गवर्नमेंट सारे इक़दाम पर नज़र रखे हुए, आप वार्डन्स देख लें कितने एक्टिव हैं, आप बाहर देखें इतने वार्डन खड़े हुए हैं, चलान पे चलान हो रहा है, लेकिन वो कम से कम ये तो पॉइंट आउट करे कि किस बंदे की गाड़ी कहाँ पे लगवानी है। अब यहाँ पे एक डी पॉइंट पे पार्किंग प्लाजा है, मेरी उसकी मेंबरशिप है। आप इससे हिसाब लगाएं कि 300 रुपये पर डे हम उसको दे रहे हैं एज अ मेंबर होने के बाद, तो लेकिन फिर भी वहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी मसले हैं वो सब मसले तो हल हो सकते हैं, लेकिन ये पार्किंग का मसला जो है ना, इस पर गवर्नमेंट को, जितनी भी गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, बड़े वादे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसको जो है ना कंप्लीट हल कर नहीं पा रही है। तो इसको जो है ना, हमारी आपसे भी दरख्वास्त ये है कि आप इसको ऊपर से ऊपर तक हमारी वॉइस को लेके जाएं। ये हमारे अकेले का मसला नहीं है, पूरी मार्केट का एक मसला है।
अभी हमारे पास हमने ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने पेजेस बनाए हुए हैं। बड़ी बड़ी अच्छी फैमिलीज हमें अप्रोच करती हैं, हम उनको कहते हैं शालमी हैं, वो हमसे पीछे हो जाती हैं, कहते हैं नहीं जी हम वहाँ नहीं आ सकते, वहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है, आप हमें घर भेज दें और हमें हमसे आपको पैसे ऑनलाइन भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग आना जो है ना इसलिए कतरा रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग है ही नहीं। ये हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अब ये बताइएगा पार्किंग के क्या मसाइल हैं, हुकूमत की जानिब से क्या पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए कुछ मनसूबाबंदी सामने आती है? बिल्कुल भी कोई नज़र नहीं आता। हुकूमत तो हर चीज़ में फ्लॉप है। सेकंड देखिए हमारा इधर लेडीज़ का काम है, रिटेल सेटअप भी है, होलसेल सेटअप भी है। कस्टमर को इधर आने में बहुत मुश्किल आता है। अच्छा कस्टमर आप जो कि मतलब DHA से या इधर वो इधर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है इधर रश बहुत है और रश एरिया में वैसे ही लेडीज़ जो है ना वो आना ही नहीं पसंद करती। तो इधर ये मसाइल जल्द अज जल्द हल होने चाहिए, लेकिन इधर कोई मतलब देखता नहीं है, मतलब कोई इधर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इधर अगर आप देख लें एक गाड़ी उल्टी लग जाए ना, मतलब इधर उधर लग जाए, अपोजिट डायरेक्शन पे लग जाए। इसमें कोई अब सियासी जमात देखते हैं कि कौन सी सियासी जमात है जो कि बेहतर है ताजरों के लिए, शहरियों के मसाइल के हल के लिए? कोई भी नहीं, कोई इधर ऐसा कोई एक्टिविटी है ही नहीं है। इधर पहले आपको पता PMLN का होल्ड था, तो उस टाइम भी कुछ नहीं था, स्टिल अभी तक कुछ नहीं है, और आपको नज़र भी कुछ नहीं आ रहा कि कुछ होगा मज़ीद बेहतर। ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सियासी जमात ताजरों के या शहरियों के ये बुनियादी मसाइल जैसे पार्किंग हाउस के हल के लिए संजीदा नहीं है? ताजर खुद से सेल्फ सपोर्ट की मतलब कह लें कि कुछ कर सकें तो हो जाए, लेकिन एज़ पर मतलब गवर्नमेंट से तो कोई मतलब रिलीफ कर नहीं चाह सके। गवर्नमेंट हमें आगे कोई इधर रिलीफ दे के मतलब कोई प्रॉपर वे से कोई गाड़ियाँ कहीं पे लगी हों जहाँ पे कस्टमर आए, ईजी आए, शॉपिंग करे और डोर स्टेप फैसिलिटी वाला साहब वो ले और मतलब ईजिली जाए। इधर घंटा घंटा 2-2 घंटे तो सिर्फ ट्रैफिक जैम रहती है, जिसकी वजह से अब कस्टमर आना ही नहीं पसंद करता। वो कहता है हम अपने स्टोर मतलब इधर जो घर के पास स्टोर है हम वहाँ से ले लें। तो इधर बहुत मुश्किलात हैं और हम ये फेस कर रहे हैं, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है आगे। बहुत मुश्किलात हैं पार्किंग प्लाजा ना होने की वजह से। अब ये बताइएगा यहाँ पर जैसे ये हमारे साथ एक मौजूद थे शहरी, उनका ये कहना था कि 2-2, 3-3 घंटे यहाँ पर 1-1, 2-2 घंटे ट्रैफिक यहाँ पर जैम रहती है। ये ट्रैफिक जो जैम होता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सर जी हर दुकान के बाहर उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, जगह जगह पे स्टॉल हैं, किराए पे दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केटों की वैल्यू कम हो रही है। कस्टमर अंदर आता ही नहीं है, जो कस्टमर आता है वो इतना आता है, इतना रश है, रेडियाँ लगी हैं, जगह जगह पे बाइक्स लगी हैं, हर दुकान के आगे 20-20 बाइक लगी हुई हैं। अब हमने माशाल्लाह करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, हमारी वैल्यू तो कम हो गई ना। तो जिसमें 2-2 हज़ार रुपये डेली पे, 1500 डेली पे उन्हें भट्टे लगवा रहे हैं। जितना अच्छा कस्टमर है सब शालमी से निकल रहा है। अगर आप आज से 10 साल पहले जाएँ शालमी की बड़ी वैल्यू थी। अब लोग शालमी का नाम सुनकर डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि यहाँ पे रश बहुत है, लोगों ने लेके आनी है गाड़ियाँ, करोड़ रुपये की गाड़ी लेके आ रही है, 50 लाख की गाड़ी लेके, वो डरते हैं कि भाई हमारा नुकसान होगा, 50,000 का नुकसान हो जाएगा। लोग क्या करते हैं अपने स्टोरों के लिए रुझान करें, शालमी की वैल्यू कम हो रही है। अगर ये इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी गई तो एक वक्त आएगा शालमी की तरफ से लोग आने से डरेंगे। ना सिर्फ के शालमी बल्कि आज़म मार्केट, अकबरी मंडी, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन शालमी जो है बेसिक होलसेल मार्केट है। होलसेल का मतलब है यहाँ से स्टोरों पे माल जाता है, जिसने आना है उसने शालमी में आना है। लेकिन लोग डर रहे हैं, हमारी वैल्यू कम हो रही है, इसलिए इसकी तरफ खसूसी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसकी तरफ खसूसी तवज्जो करें और जितने बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, पार्किंग है, इसकी तरफ तवज्जो दीजिए ताकि कस्टमर का रुझान यहाँ पे बढ़े और इसकी वैल्यू बने। अब ये बता दीजिएगा यहाँ पर कोई यूनियन मौजूद है ताजरों की? यूनियन मौजूद है लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता, सिर्फ दावे करते हैं, इलेक्शन होते हैं, वोट लेने आते हैं। वो यूनियन है, वो आप ही की नुमाइंदा जमात, आप उससे क्यों नहीं कहते ये तजावजात ख़त्म करे? अगर एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर, अपने प्लाजे के बाहर 10 वो फट्टे लगवाए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे यूनियन? नहीं होती। वो दुकानदार कहता है भाई मैंने एक दुकान खरीदी है, मैं लगवा रहा हूँ, मेरी दुकान के, मुझे एतराज़ नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं? लेकिन जब हुकूमती महकमा, जब टाउन वाले लोग आते हैं ऑपरेशन के लिए आते हैं, उसी वक्त यूनियन वाले बचाने के लिए आ जाते हैं। बचाने के लिए नहीं आते, ये उठाते हैं, 2 घंटे गुजरते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, चलिए ठीक है हमें स्टॉल लगा ले, क्योंकि इनकी दुकानदार के साथ मंथली होती है। अब देखिए हमारी माशाल्लाह दुकान है, होलसेल की है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पड़ी है। अब हम आगे लगाने देते क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की है। जिनका किराया दुकान से बेचारों का नहीं निकलता, जिन्होंने किराया पूरा करना है, हर चीज़ निकलता, फिर क्या करते हैं 2,000 रुपये 1500 डेली पे आगे रेंट पे किराया देते हैं, जो कि गलत है। ये सारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं अगर यहाँ पर पार्किंग प्लाजा बना दीजिए। पार्किंग प्लाजा बने और सबसे बड़ी बात जो रेडियाँ लगी हैं, जिस कस्टमर ने आगे जाना वो यहाँ पे लगा के जा रहे हैं, ये तरीका का गलत है। पार्किंग प्लाजा बनाएं, जो रेडियाँ हैं, स्टॉल हैं, इनको ख़त्म कराएं ताकि रास्ता भी खुला और ट्रैफिक भी है और कस्टमर डायरेक्ट यहाँ पे आए। इससे ये होगा माशी हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उतरेगा, कारोबारी हालात बेहतर होंगे अगर पार्किंग प्लाजा बनाए जाएंगे। बड़ी जो मंडियाँ हैं, जो बड़ी मार्केट्स हैं, थोक की जो मार्केट है लाहौर में, अगर वहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनाए जाएँ तो दुकानदार तो अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें खड़ी कर लेंगे, जो मुलाजमीन हैं, जो शहरी हैं, जो ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनको भी इससे सहूलत मिलेगी, उससे कारोबार जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन सियासी जमातों की जानिब से ताजरों का, लाहौरियों का ये जो मसला है पार्किंग का, उसको हल करने के लिए किसी भी किस्म की संजीदा कोशिशें नहीं की जा रही। ये कहना था इन शहरियों को जो हमारे साथ मौजूद थे।
नाज़रीन, अगर हम लाहौर की बड़ी मार्केट्स, बड़ी मंडियों, बड़े बाज़ारों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बल्कि पार्किंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये भी देखने में आया है कि पार्किंग प्लाजाज ना होने की वजह से कारोबार जो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते जाता। अब ये बताइएगा, लाहौर में पार्किंग का मसला कितना बड़ा मसला है? कोई मामूली मसला है या बहुत बड़ा मसला है? सर जी, पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अभी आप देखें रंगमहल पे एक डी पॉइंट प्लाजा में बना हुआ है पार्किंग, लेकिन वो बहुत उधर के लोगों की अपनी मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इधर आबादी इतनी है और इधर इतने लोग, इतने कस्टमर आते हैं, इतने लोग आते हैं कि इधर रश लगा होता है। अब लोग खड़ा नहीं कर सकते हैं और क्या करते हैं, वो डाउन हो जाता है कारोबार और लोग ग्राहक आ नहीं सक रहे हैं। तो इसका ये बड़ा हुकूमत को चाहिए कि इधर पार्किंग प्लाजे बनाए जाएँ, वो जो ताजिर हजरात हैं उनको प्रॉपर एक जगह दी जाए कि भाई वक्फे वक्फे से ये प्लाजे बनाएं या कोई ऐसी पार्किंग बनाएं जिससे लोग कस्टमर भी खड़ा करें और दुकानदार भी खड़े करें। ये बात है। पार्किंग प्लाजा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब ये बताइएगा, आखिरी बार कितने साल पहले यहाँ पे कोई पार्किंग का सिस्टम हुकूमत की जानिब से बनाया गया था? ये कुछ अरसे पहले जो है, जब ये इमरान खान साहब आए थे, जब उन्होंने उस वक्त जो है ना यहाँ पे जब एनक्रोचमेंट भी ख़त्म करनी शुरू की थी, तो काफ़ी यहाँ पे जो है ना सुकून हो गया था। यहाँ पे जो है एनक्रोचमेंट भी ख़त्म हो गई थी और यहाँ पे मोटरसाइकिलें भी नहीं लगती थी। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरा है और उसके बाद तवज्जो ख़त्म हो गई और उसके बाद फिर वही हालात हो गए कि यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिसकी मर्ज़ी मोटरसाइकिल खड़ी हो जाए, बाहर दूर दूर तक जो है वो पार्किंग, मतलब के दुकानों के बाहर दूर दूर तक जो है वो ट्रैफिक होती है और लोगों का, आम जो लोग पैदल आते हैं, जो पैदल आने वाले कस्टमर्स हैं, उन तक को परेशानी होती है कि वो अंदर किस तरह आएँ। तो अब ये बताइएगा, यहाँ पर सुनने में आया है कि कुछ नाजायज़ पार्किंग स्टैंड भी बनाए गए हैं, कि शहरियों से मुंह मांगे पैसे लेते हैं। कुछ इस तरह का तो सुनने में आया है, लेकिन जहाँ पे हम लोग खड़ा करते हैं वहाँ पे तो मतलब के नॉर्मल ही है और सही है। अब ये बताइए, यहाँ पर कितने पार्किंग स्टैंड? यहाँ पे तकरीबन है 10-12 स्टैंड है। तो वो जो स्टैंड मौजूद हैं उनकी वजह से कोई ट्रैफिक बंद होती है, सड़क पर हैं या साइड पर कहीं बनाए? साइड पे ही है, गलियों में है स्टैंड। इसके अलावा आप देखते हैं कि इस पूरे इलाके में कितना वो पार्किंग का मसला है, कितने मसाइल हैं पार्किंग? यहाँ पे तो बहुत मसला है पार्किंग। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा, यहाँ पर ये एक बड़ी मार्केट है, बड़ी मंडी है, शाला मार्केट, कितना कारोबार है यहाँ पे और पार्किंग ना होने की वजह से कितना फ़र्क पड़ता है? सर ये जिस तरह के आप देख रहे हैं, हमारे पास कस्टमर वगैरह आते हैं, ठीक है, और यहाँ डी पॉइंट प्लाजा एक बना हुआ, इतनी बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये शालम मार्केट, ठीक है। और दूसरी बात, ये पार्किंग की मार्केट एक है और पार्किंग इन्होंने एक बनाई हुई है। इस तरह शहरी को ना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह के आप ये देख सकते हैं कि यहाँ रश देखें, यहाँ पार्किंग का कोई बंदोबस्त नहीं है, यहाँ शहरी बहुत तंग होते हैं। शहरी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, पार्किंग का यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है और लोग जो हैं वो मजबूर हैं सड़कों पर और शाहराहों पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। और उसकी वजह से यहाँ पर ये चूँकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसकी हम बात करें, शाला मार्केट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग हैं जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ यहाँ पर सड़क पर खड़ी कर रखी हैं। चूँकि कोई पार्किंग प्लाजा ही हुकूमत की जानिब से नहीं बनाया जाता, इसलिए लोग मजबूर हैं। और सिलसिले में ताजरों का ये कहना है कि हुकूमत तरह तरह के टैक्सेस वसूल करती है ताजरों से, लाखों करोड़ों रुपए वो हर साल टैक्स अदा करते हैं, लेकिन आउटपुट उसका जो है हुकूमत की जानिब से उनके लिए इक़दाम किए जाने चाहिए जो कि कतई तौर पर नहीं किए जाते। पार्किंग प्लाजा एक अहम तरीन ज़रूरत है, जो कि पार्किंग की एक बुनियादी तरीन सहूलत भी हुकूमत आम शहरियों को, ताजरों को फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, लाहौर के पार्किंग के मसाइल की बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासरा है तो उसमें हम देखते हैं बड़े जो तिजारती और कारोबारी मराकज़ हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लाखों अफराद इंसाफ के हसूल के लिए लाहौर की अदालतों का रुख करते हैं, लेकिन पार्किंग के जो है वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जिला इंतज़ामिया की जानिब से सीनियर कानूनदान अदनान अशरफ रामे हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। रामे साहब, ये बताइएगा, पार्किंग के क्या मसाइल हैं साइलिन को, वकला को लाहौर की अदालतों में? देखिए जी, आपके सामने ही है ये, यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे कम से कम 200 जज बैठते हैं और हर जज के पास कोई 100-150 केस लगा होता है। जो अदालती अमले की बात की जाए तो कम से कम 1000-1500 अदालती अमला है, जिनकी गाड़ियाँ, जजेस की गाड़ियाँ। उसके बाद लाहौर बार एशिया की सबसे बड़ी बार है, जहाँ पे कोई 20 से 25 हज़ार जो वकला रजिस्टर्ड हैं और 4 से 5 हज़ार वकील जो डेली यहाँ पे अवानी अदल में विज़िट करते हैं डिफरेंट केसेस में पेश होने के लिए। हर वकील के पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उनको पार्किंग का बड़ा इशू है। हमारी जो लाहौर बार की कबीना है, उन्होंने मतअद्दद बार जो है वो चीफ सेक्रेटरी से, कमिश्नर लाहौर से, डीसी लाहौर से
मुतालबा किया गया है कि हमें कोई अल्टरनेटिव जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ पे वकला और जो साइलिन है वो अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल पार्क कर सके, ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए भी सहूलत पैदा हो। ये यहाँ पे सिर्फ मसला ये नहीं है कि लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, पार्किंग खड़ी करके चले जाते हैं। एक तो जो लोग आते हैं उनको जगह ही नहीं मिलती यहाँ पे पार्किंग खड़ी करने के लिए, और सेकंडली फिर पूरा लाहौर यहाँ से निकलता है, ये जीटी रोड गुजरांवाला को भी रोड जाता है, ये मोटरवे की तरफ भी जाता है। लोग यहाँ से परेशान होते हैं और वो डेफिनेटली लोग फिर जो है इस सारी सूरत हाल से लोगों जो है उनको मुश्किलात का सामना, सारा दिन यहाँ पर ट्रैफिक बंद रहती है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें मुतअद्दिद बार यकीन दहानी करवाई कि हम कोई पार्किंग प्लाजा बना देंगे। ये साथ ही बिल्कुल जो है औकाफ की खाली जगह पड़ी हुई है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमने कहा कि फॉर द टाइम बीइंग जब तक वो यूटिलाइज नहीं होती वहाँ पे जो है वो पार्किंग बना दी जाए। इसके अलावा हमने एक जो लाहौर बार की इंतज़ामिया और हाई कोर्ट बार ने एक हमें पार्किंग जो बिल्डिंग दी है वो न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स की बेसमेंट में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे रश है, वो भी फुल होती है। और उसके बाद जो है ये नासिर बाग है, वहाँ पे भी हमने कहा कि कुछ थोड़ी जगह पार्किंग के लिए मुख्तस कर दी जाए, लेकिन वो भी नहीं की गई। ये मसाइल यूँ कि तू हैं, लेटर लिखते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान अदनान अशरफ रामे। उनका ये कहना था कि लाहौर में जो है वकला और साइलिन के लिए पार्किंग की जगह नहीं है, जो बड़े तिजारती मराकज़ हैं वहाँ पर भी पार्किंग की सहूलियत फराहम नहीं की जाती। उनका ये कहना था कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ लाहौर के सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 200 के करीब जजेस हैं जो कि अपने फ़राइज़ मनसबी से अंजाम देते हैं। उन 200 के करीब जजेस का अपना अमला है। यहाँ पर हर एक जज के पास 150 से 200 के करीब केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। इसके साथ साथ साइलिन जो है मुख्तलिफ केसों की समाअत के लिए जो है वो इन अदालतों में पेश होते हैं। तो अगर पार्किंग नहीं होगी तो लामहाला उनको इस तरह से ये ट्रैफिक कवानीन के, पार्किंग के कवानीन की वॉयलेशन करनी पड़ेगी। वो उन्होंने पेश होना है अदालतों में। उनका ये भी कहना था इस सिलसिले में यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन जो है वो तैनात किए जाएँ ताकि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर कर सकें, लेकिन उनकी ये जो दरख्वास्त है उस पर भी तहाल अमल दरामद नहीं हो सका। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता ममालिक में मनसूबाबंदी इस तरह से की जाती है कि जब कोई एक नई आबादी बनाई जाती है तो उसकी आइंदा 50 साल की, 100 साल की मनसूबाबंदी की जाती है और उसके मुताबिक जितने भी हुकूमती महकमे होते हैं वो अपने काम मुकम्मल कर लेते हैं, जिसमें बिजली की फ़राहमी हो, गैस की फ़राहमी हो, पानी की फ़राहमी हो, सीवरेज की फ़राहमी हो। ये तमाम तर काम जो है हुकूमती महकमे पहले ही कर लेते हैं और पार्किंग के मसाइल का भी ख़ात्मा वक्त से पहले ही कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई पार्किंग के मसाइल के ख़ात्मे के लिए मनसूबा ज़ेरे गौर लाया जाता है तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती ज़रूरत को सामने रखा जाता है। इससे शय मिलती है उन तमाम तर अफराद को जो कि नाजायज़ पार्किंग स्टैंड हैं वो बनाकर बैठे होते हैं। उन पर किसी भी किस्म का चेक नहीं है। ये एक मामूल है। सूबाए दारुल-हुकूमत लाहौर की अगर बात करें तो शहरियों के झगड़े आम हैं, क्योंकि जो पार्किंग वाले लोग हैं वो किसी को नहीं मानते, किसी अथॉरिटी को नहीं मानते, वो अपनी मर्ज़ी के पैसे वसूल करते हैं। उनके ऊपर किसी भी किस्म का चेक नहीं है। ख़ास तौर पर लाहौर पार्किंग कंपनी जो कि एक बनाई गई थी उसकी जानिब से भी हम देखते हैं अगर लाहौर में बड़े तिजारती मराकज़ में तो किसी भी किस्म की ठोस कार्रवाई हमारे सामने नहीं आती। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब ये बता दीजिएगा पार्किंग के मसाइल क्या हैं लाहौर में? पार्किंग के मसाइल इधर तो नामंदरून शहर के रहायशी हैं, इतनी ज़बरदस्त हमें तकलीफ़ है। पहले नंबर पे हमें जब छुट्टी होती है बच्चों को तो स्कूल बच्चों को लेने जाते हैं, मार्केटिंग है, रास्ता नहीं मिलता। अपनी अपनी दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी की होती हैं, बच्ची पीछे बिठाई होती है तो बड़ी नमोशी होती है। आधा आधा घंटा मार्केट में बच्चों को लेके मिनट मिनट पे ब्रेक लगती है। ये भी अंदरून रंगमहल की तरफ जाओ तो आधा घंटा लग जाता है शालमी तक जाते हुए। कोई हार्ट पेशेंट हो, रास्ते में डेथ हो जाती है उसकी, रास्ता नहीं मिलता। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते घंटा लग जाता है, टाइम पे नहीं ले मरीज़ को पहुंचा सकते। और जिसका जहां पे दिल करता है वो अपनी पार्किंग बना लेता है, उनको कोई मना नहीं कर सकता। जोर वाले लोग होते हैं को आगे से बदमाशी लगाते हैं कि चलो चलो, अगर कहीं पे मजबूरी पे गाड़ी कड़ी पड़ भी जाए 30-50 रुपये ले लेते हैं। बहुत परेशानी है। लाहौर के किसी दरवाजे से भी एंटर हो, घर तक पहुंचते घंटा लग जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है।
कुछ और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बता दीजिएगा अब क्या देखते हैं, पार्किंग के मसाइल के लिए हुकूमती महकमे कामयाब हैं कोई हिकमत अमली वज़ा करने में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई भी हुकूमत की रेट कायम नज़र ही नहीं आती कि किसी भी तरह की कोई हुकूमत, हालांकि ये 12 दरवाजे वाल सिटी के अंडर हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। किसी को अगर जाना हो लाहौर से अंदरून शहर से बाहर या हॉस्पिटल, कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ से शालमी क्रॉस करते लग जाता है। वहाँ के इर्द गिर्द जितने भी दरवाज़ों के हैं, माफिया साथ है इनके, टोटल ये नहीं कि नहीं, अंदरून शहर के चारों 12 दरवाजे के अंदर जहाँ जहाँ पार्किंग है वहाँ माफिया इनके साथ है। ताजर बेबहा परेशान है, ये अंदाज़ा कर लेंगे। सारी दुकानें ताजर हजरात हैं, दुकानें खाली हैं, कारोबार कुछ भी नहीं। ये को जो काम करने वाले हैं वो किराए देने से परेशान हैं दुकान हजरात। यहाँ पे हमारे कितने किराएदार हजरात हैं जो किराया नहीं दे सकते, इतना मसला बना हुआ है। और बिल बाकायदगी से आएंगे और डबल ट्रिपल रेट पे। यहाँ पे सारे मसाइल हैं इस वक्त कारोबार में, बिजली का, गैस का, पानी का, कस्टमर नहीं आ रहा यहाँ पे। अब देखें ना, दुकानें सारी यहाँ नीचे भी दुकानें सारे फारिग बैठे हैं, कोई यहाँ पे कोई इस तरह की, हालांकि हम टैक्स पेड हैं, मुसलसल टैक्स के लिए उनका प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 80% सारे टैक्स पेड हैं, लेकिन वो हमारा फ़ायदा ही कोई नहीं। टैक्स कहाँ जाता है, सरकार खा जाती है। कोई इस किस्म का कोई पायदार हिकमत अमली कोई नहीं है यहाँ पे, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सियासतदान अपनी लड़ाई की वजह से ताजरों की तरफ कोई इनका नज़र ही नहीं है। हालांकि मेन हब आज़म कलात मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे पाकिस्तान में हर इलाके से कस्टमर आते हैं, लेकिन इस वक्त कस्टमर को कोई सहूलत, कोई फैसिलिटीज़ कोई नहीं है, जिस वजह से ताजर हजरात बहुत परेशान हैं। लाहौर में आप ये बता दीजिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं, अगर हम अंदरून शहर की बात करें जहाँ पर बड़ी मार्केट्स हैं, कहाँ पर होने चाहिए पार्किंग प्लाजा? कम से कम कितने पार्किंग प्लाजे? टी पॉइंट बना है, इसी तरह पानी वाला तालाब फुआरा चौक में बना हुआ है। वो फुआरा चौक किसी काम का नहीं है, डेकोरेशन भी नहीं है, उसको ख़त्म करके वहाँ पार्किंग बनाई जाए। पहले डी पॉइंट माफिया के अंडर दिया हुआ, फुआरा चौक भी बना के माफिया के अंडर दे दें, ताकि वो उनको पार्किंग के हिसाब से खाएं। और इतने बड़े पार्किंग है, लेकिन उससे डबल बाहर बैठे हैं। 20-50 फुट का रोड है जिसको 10-10 फुट का बना के रखा हुआ है। यहाँ जब तक हमारा पार्किंग का, ट्रैफिक का निज़ाम सही नहीं होगा ना, हमारी मार्केट में कस्टमर का बहुत मुश्किल है। यहाँ पे लाखों रुपए किराया है। आजकल तो उनको किराया नहीं निकल रहा, किसी भी जो भी किराएदार हजरात है छोड़ के जा रहे हैं। एक दुकान पर 4-4 बंदे बैठे हुए हैं, मिल के 4-4 बैठ के क्या करें, किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। जहाँ आज़म कलात मार्केट में यहाँ हुकूमत को चाहिए था कि ताजरों के साथ शाना बशाना चलें, उनकी मजबूरियाँ, उनकी परेशानियाँ जो वो हल करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि पार्किंग के मसाइल जो है उनका खात्मा नहीं किया जाता। उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में हुकूमती जो महकमे हैं उनकी जानिब से भी बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता। तमाम तर रास्ते जो है वो तजावज़ात और नाजायज़ जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है उनकी वजह से बंद हैं। उसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना, लोग गुजर नहीं सकते, कारोबार नहीं चल सकते। मंथलियाँ जो सरकारी महकमों की जानिब से वसूल करने का ये इंकशाफ किया गया है, इल्ज़ाम आयद किया गया है। ये जो हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि कोई भी जो हुकूमती महकमा है वो शहरियों के मसाइल के हल में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, और पार्किंग का मसला एक इंतहाई ज़रूरी है। इससे शहरियों को भी जो है वो सहूलत मिलेगी और इससे कारोबार भी लाहौर का चलेगा। नाज़रीन, हमारे मुल्क के निज़ाम के अहम 3 स्टेक होल्डर्स हैं ताजर हजरात। तुजार कराम जो कि हर साल लाखों करोड़ों अरबों रुपए टैक्स अदा करते हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। चूँकि आज हम बात कर रहे हैं पार्किंग के मसाइल के हवाले से, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर है रेडीमेड गारमेंट्स के जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके, और इसके साथ साथ डी पॉइंट प्लाजा जो कि एक पार्किंग प्लाजा ही है रंग महल में, उसके सदर शहजादा बाबर साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। शहजादा बाबर साहब, अब ये बता दीजिएगा, लाहौर एक बड़ा तजारती और कारोबारी मरकज़ है, हम इसमें देखते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पार्किंग प्लाजाज
जितनी आबादी होनी चाहिए, जो तनासब होना चाहिए, जिस तनासब से आबादी बढ़ी, लाहौर बड़ा हुआ और इसके साथ साथ जो है गाड़ियों की तादाद में, मोटरसाइकिलों की तादाद में इजाफा हो, क्या आप देखते हैं कि पार्किंग प्लाजा उस तनासब से मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो आप क्या उसके ऊपर इजहार इत्मीनान करते हैं? ये भी बता दीजिए, अगर नहीं मौजूद तो किन मसाइल का सामना है आम शहरियों को, ताजरों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। तो आपके चैनल के ज़रिए कुछ आपने अच्छी बात का आगाज़ किया, इंशाल्लाह आपको बेहतर जवाब देंगे जो हमारे मसाइल हैं। अभी आपने पूछा पार्किंग, भाईजान पार्किंग प्लाज़ा जो रंगमहल चौक में बन चुका है, LD ने आज से तकरीबन 15-20 साल पहले बनाया। अगर ये पार्किंग प्लाज़ा ना होता तो आज शालमी टोटल बंद हो चुकी होनी थी। नंबर 1, हमारे इतला के मुताबिक तकरीबन 6 पाइपलाइन में मौजूद हैं प्लाज़ा जो तमीर होने हैं सर्कल रोड के इर्द गिर्द। अगर वो प्लाज़ा तमीर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मार्केट है शालम मार्केट, यहाँ पर पार्किंग के इतने मसाइल हैं। पार्किंग क्या, अब पूरे सर्कल रोड को चेक कीजिए, बहुत बड़ी मार्केट ब्रांतर रोड, बहुत बड़ी मार्केट आजम क्लास मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट शालम मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट सर्कल रोड पे, तमाम जगह पे मार्केटें फैली हुई हैं। लेकिन पार्किंग के लिए एक प्लाज़ा है, वो भी शालमी के लिए बना था। लेकिन शालमी का मैं समझता हूँ कि अगर आज वो प्लाज़ा ना होता तो शालमी की जो ट्रैफिक थी ना, 2 रवैया चल रही है, मुकम्मल जाम हो जानी थी। हुकूमत वक्त से गुजारिश है, अपने झगड़े छोड़ते हुए असल कामों की तरफ आएँ। वो लोग चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल हों, लोग चाहते हैं हमारी रोज़ी रोटी आसान हो, लोग चाहते हैं हम अपने कारोबार में मशगूल रहें। प्लाजे की बात है, मैंने आपको क्लियर किया है। अभी एक हमारी इतला है कि फवारा चौक के आगे शायद एक प्लाज़ा बन रहा है मोटरसाइकिल का, वो सुनते सुनते साल गुजर गए हैं। ये ऐसे कामों के लिए ना हुकूमत वक्त को ये कि इमीडिएटली तौर पर, फौरी तौर पर मैदान अमल में आएँ और उनको तैयारी पे करें ताकि ये मामला हल हो। आज जो पाकिस्तान में, लाहौर में, शालमी में, सर्कल रोड में जो गाड़ियों की तादाद आज से 15 साल पहले थी, जनाब आज से 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। एरियाज़ वही हैं, ताजिर भी वहीं बैठे हैं, रोज़ी रोटी अपनी कमा रहे हैं बेचारे। कभी मुल्की हालात से जंग करनी पड़ती है, कभी पार्किंग के मसले में गाहक नहीं आता, गाहक आते उसकी गाड़ी लगती है, फिर वो पोश एरिया में जाता है, वहाँ पे गाहक के लिए ये सबसे बड़ी बेहयाई की बात है कि जो चीज़ शालमी में 4200 की मिलेगी वहाँ 16000 की मिलेगी। गाहक आना चाहता है शालमी में। शालमी में एक सुई से लेकर जहेज़ का मुकम्मल सामान आप यहाँ से ख़रीद के लेके जा सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का भला होता है। यहाँ होलसेल मार्केटें हैं, सीधी सी बात है, आप ट्रायल कर लें, जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ। यहाँ 6 आइटमें ख़रीद करें शालमी से, वही 6 आइटमें आप ख़रीदने पोश एरिया में चले जाएँ। वहाँ से तो आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, जनाब दी माल है बहुत बड़ा, क्या बिल बन गया बस पैसे दे जाएँ। यहाँ पे तो बहुत होता है ना, हमारी बहनें माएँ आती हैं, वो हमसे झगड़ती हैं, नहीं हमने तो 200 ही देना है, हमने 400 बात देना है, मान जाते चल कोई बात नहीं। इसलिए अगर हम लोग ताजर मिल के इनको फैसिलिटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भी ये वाजिब है, उनके जो बुराई नहीं हम करते, अमला ट्रैफिक, अमला पुलिस, अमला देर अपना टाउन वगैरह, ये भी दिन रात काम करते हैं यहाँ पे। भाई उनके भी बात को देखते हाथ फूले होते हैं बेचारों के। माशाल्लाह ट्रैफिक का इतना जब लोड आता है, जब सुबह को लोग आते हैं 12 बजे तक, फिर शाम को 8 से निकलते हैं, 2 घंटे में आदमी यहाँ से बाहर निकलता है। पूरा प्लाज़ा खाली होना होता है, पार्किंग प्लाज़ा। अगर ये प्लाज़ा ना बना हो तो मेरा जनाब आप पब्लिक न्यूज़ से ये सवाल है कि अगर ये प्लाज़ा ना होता तो ये जो ट्रैफिक थी कहाँ जाती। इसी को मसले राह बनाते हुए हुक्मरानों को चाहिए फौरी तौर पर, शहर लाहौर के हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं, हमारे पास पाइपलाइन में इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये ब्यूरोक्रेट जो हैं यहाँ आगे काम चलने नहीं देते। हमारी उनसे गुजारिश है कि खुदारा सब कामों के अलावा इस काम को भी आगे बढ़ाएं और पार्किंग के जो आपके पास ज़ेरे प्रोग्राम प्लाजे हैं उनको फौरी तमीर किया जाए। इससे कारोबार का भी भला होगा, ताजरों का भी होगा, आने वाले ग्राहकों का भी होगा, जाने वाले व्यापारियों का भी होगा और आपके रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। इसी पे बात को अपनी ख़त्म करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शहजादा बाबर साहब जो कि डी पॉइंट प्लाजा के सदर हैं और इसके साथ साथ रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के जो इलेक्शंस हैं
उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। उनका ये कहना था कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले रंग महल जो कि एक संगम है बहुत बड़ी मंडियों का, आज़म मार्केट यहाँ पर है, कश्मीरी बाज़ार है, सराफा बाज़ार है, चांदी का कारोबार करने वाले जो लोग हैं, जूतियों का जो तमाम तर मटेरियल है उसकी यहाँ पर शू मार्केट मौजूद है, शालमी मौजूद है, रंग महल है, तमाम बड़ी जो मंडियाँ हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और उनका ये एक गढ़ है, मरकज़ है, सेंटर है, वहाँ पर ये एक प्लाजा बनाया गया था। लेकिन ये उस वक्त की ज़रूरियात को सामने रखते हुए बनाया गया था। उसको उस वक्त इसको जब ये प्लाजा बनाया जा रहा था उस वक्त ऐसा कतई तौर पर कोई मनसूबा नहीं था बनाया गया कि आइंदा आने वाले 20 सालों में जो ट्रैफिक या पार्किंग के मसाइल होंगे उनसे भी नबर्द आजमा हुआ जाए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि कुछ मज़ीद पार्किंग प्लाजा के हवाले से मनसूबाबंदी मुकम्मल की गई, लेकिन वो ताहाल जो है तकमील की वो शक्ल नहीं देख सके। और उनका ये कहना था कि ताजर जो कि लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं उस सिलसिले में हुकूमत से वो कुछ भी नहीं डिमांड करते, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार के लिए आसानी चाहिए। अगर यहाँ पर पार्किंग के मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे तो शहरियों को सस्ती अशिया भी वो फराहम करेंगे और उनका कारोबार भी बेहतर तरीके से चलेगा। नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ तो मुअत्तल हैं, लेकिन इसके साथ साथ लाहौर के जो ताजर हैं जो कि मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, वो भी बहुत से जो है वो मसाइल से दो चार है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी आमिर सिद्दीक जो कि मिस्री शाह जो एक बड़ी मार्केट है लोहे की उसके सदर हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बता दीजिएगा चौधरी आमिर सिद्दीक साहब, लाहौर में कारोबारी सरगर्मियाँ इस वक्त कैसी हैं? कारोबार चल रहा है या मंदे का रुझान है? नहीं, कारोबार में बहुत ज़्यादा मंदा है इस वक्त, और पिछले तकरीबन 2-3 साल से ये जो मंदा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मुआशी हालात ख़राब हो गए हैं। ना कोई एलसियाँ खुल रही हैं, ना बाहर से इंपोर्ट होकर माल आ रहा है। आगे तकरीबन 65% जो ख़ाम माल है लोहे में, जो जिसको हम रॉ मटेरियल स्क्रैप कहते थे, वो इंपोर्ट होकर आता था, और बाकी 35% के करीब पूरे पाकिस्तान में से जो है ना वो आता था। लेकिन इस वक्त चूँकि इंपोर्ट ना होने के बराबर है, एलसियाँ नहीं खुलती, डॉलर्स वगैरह नहीं मिलते, तो अब सारा जो दारोमदार है वो फर्नेसेस का और वो रिरोलिंग मिल्स का वो सारा पाकिस्तान के जो यहाँ से निकलता है उसके ऊपर है, तो वो इतना होता नहीं, उसकी वजह से रेट भी बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। अभी जो सरिया है वो भी 200 से 225 की ब्रैकेट में चला गया है, और स्क्रैप भी बढ़ गया है, और पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो भी बहुत शदीद किस्म का बहरान है जिसमें। अब ये भी बता दीजिएगा, लाहौर एक बड़ा तिजारती और कारोबारी मरकज़ है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से ज़रूरत है, जितनी बड़ी कारोबारी सरगर्मी है यहाँ पे पार्किंग प्लाजाज मौजूद नहीं है, उसकी वजह से कारोबार भी मंदे का हो जाना। कौन है इसका जिम्मेदार, क्या ज़रूरत है इस वक्त? ये बिल्कुल, ये हमारे तो इतना पार्किंग का इतना बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि हम ये बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर ये मार्केट है, तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हमारे पार्किंग के नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। जिस तरह नारकली मार्केट है या और बेशुमार इस तरह की मार्केटें हैं, वहाँ पे तो सबसे पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे वहाँ पे जो है ये पार्किंग प्लाजाज जो है ना वो बनने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी पहले हमें बना दें और बाद में दूसरे मार्केटों में बना दें। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले पार्किंग प्लाजाज वहाँ पे जो है ना वो बनने चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ास तौर पे ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है कि वो पार्किंग प्लाजा जो है वो मार्केटों के मुताबिक जो है ना वो वहाँ पे उनको ये सहूलत मुयसर करे, मगर काफ़ी देर से ये सहूलत जो है ना वो नहीं मिल रही। काफ़ी अरसे से ये जो लाहौर के ताजरों की ज़रूरत है ये पूरी नहीं हो रही। अहम तरीन ज़रूरत है कि कोई भी दुकानदार आते हैं, गाहक आते हैं, तो उनको अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटर बाइक जो है अपनी सवारी खड़ा करने के लिए उनको जगह नहीं मिलती, उसकी वजह से कारोबार भी जो है वो भी मुतासर होता है। इसके साथ साथ चौधरी आमिर सिद्दीक जो हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये भी कहना था कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से सियासी हुकूमतें मजबूत नहीं है। गुज़िश्ता 2-3 बरस से जो है कारोबार इंतहाई मंदे का जो है वो उसमें हम रुझान देखते हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो अशिया हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की पार्किंग मसाइल पर। सिलसिले में हमने मुख्तलिफ जो शहरी हैं, मुख्तलिफ जो ताजा हज़रात हैं, उनसे भी हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि उनको किन मसाइल का सामना है जब तक के पार्किंग प्लाजा नहीं बनाए जाते। और लाहौर जो कि एक बड़ा कारोबारी और तजारती मरकज़ है, यहाँ पर क्या मसाइल हैं शहरियों को, क्या ताजरों को, तो हम देखते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमने ये देखा कि जो बड़े तजारती मराकज़ हैं, जो बड़े बाज़ार हैं, मंडियाँ हैं, जो मार्केट्स हैं, जो बाज़ार हैं, वहाँ पर पार्किंग की सहूलियात बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। उसकी वजह से जन्म लेते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि सरकारी शाहराहों पर नाजायज तौर पर उन्होंने पार्किंग स्टैंड बना रखे हैं और शहरियों से मन माने वो पैसे वसूल करते हैं। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि लाहौर पार्किंग कंपनी का भी हमें कहीं पर उसकी रेट नजर नहीं आती। लाहौर पार्किंग कंपनी की
जानिब से किसी भी किस्म के शहरियों के ये जो हकूकी तलफी हो रही है उसकी बिल्कुल भी जो है वो तलाफी नहीं की जा रही। जो बड़े प्लाजे बनते हैं शहर में, वहां पर जिला इंतजामिया का भी हम देखते हैं कि कतई तौर पर किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कानून के मुताबिक जब एक बड़ा प्लाजा बनाया जाएगा तो इसके साथ साथ उसमें पार्किंग के लिए भी जगह रखी जाएगी, जो कि नहीं रखी जाती। पार्किंग वाली जगह पर दुकानें बनाकर बेच देते हैं तमाम तर प्लाजों के मालकान, और इस पर हुकूमती महकमे किसी भी किस्म की जो है वो कार्रवाई नहीं करते, जिससे इस बात को तकवीयत मिलती है कि शायद मुकम्मल हो गया, लेकिन अजाब झेलना पड़ता है आम शहरियों को। इसके साथ साथ जो गैर कानूनी तौर पर स्टैंड बनाए गए और उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो 50-50 रुपए 100 रुपए एक मोटरसाइकिल का जो है वसूल करते हैं। लेकिन इस सिलसिले में जब शहरी तकरार करते हैं तो लड़ाई झगड़े की भी नौबत सामने आ जाती है और इन शहरियों को भी इंसाफ नहीं मिलता जिनका इस्तेहसाल करते हैं ये नाम नहार ठेकेदार। अगर लाहौर पार्किंग कॉलोनी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसके ऊपर बेहतर तरीके से अमल दरामद होता तो शायद शहरियों को निजात मिल जाती इस पार्किंग की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे उससे, लेकिन इस पर कतई तौर पर किसी भी किस्म का अमल दरामद नहीं देखने में आ रहा। और हम ये भी देखते हैं कि जो बड़े तजारती मराकज़ हैं लाहौर की, जो बड़ी थोक की मंडियां हैं, वहां पर एक भी मनसूबा ऐसा नहीं इस वक्त शुरू हुआ जो कि पार्किंग के मसाइल का खात्मा कर दे। इस सिलसिले में हुकूमती जो महकमे उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, आम शहरी तुजार हज़रात करते हैं, मुख्तलिफ लोग करते हैं, और उनका यह कहना है कि हुकूमती महकमों को जागना चाहिए और शहरियों का जो अहम तरीन या बुनियादी जो ज़रूरत है उसका भी मदावा करना चाहिए। आज हमने पार्किंग के मसाइल पर बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।